जो लैंड सेंचुरीज तक बैलेंस और डिग्निटी के साथ खड़ा रहा, आज वही लैंड अनसर्टेनिटी, टेंशन और मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट के प्रेशर में है। हिस्ट्री चाहे जितनी स्ट्रॉन्ग, प्रेजेंट के प्रेशर से किसी लैंड को कंप्लीटली ठीक नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस और कई बार डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट से भी टेरेन से आते हैं। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ इंडिया का ईस्टर्न एज नहीं है, ये वो लैंड है जहां हिस्ट्री ने कभी नॉइज क्रिएट नहीं की, पर डेप्थ बनाई। जब बाकी दुनिया एम्पायर बिल्डिंग और कॉन्क्वेस्ट में बिजी थी, तब यहाँ सोसाइटीज ग्रो कर रही थी, साइलेंटली, कॉन्फिडेंटली और अपने रूट्स पर। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन रही जो पावर दिखाने के लिए नहीं बनी, बल्कि सर्वाइव करने, अडॉप्ट करने और फ्लरिश करने के लिए बनी। यहाँ के आदि, अपातनी, निशी, मोनपा जैसे ट्राइब्स ने किंग्स और पैलेसेस के बिना सिस्टम्स क्रिएट की। गवर्नेंस का मतलब यहाँ रूल करना नहीं था, बैलेंस मेंटेन करना था। डिसीजंस फोर्स से नहीं, डायलॉग से होती थी। लैंड किसी एक का नहीं होता था, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। और ये कोई वीकनेस नहीं थी, ये मैच्योरिटी थी। आज हम जिसे मॉडर्न सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं, अरुणाचल ने उसे सेंचुरीज पहले नॉर्मल लाइफ बना दिया था। टेरेस फार्मिंग, वाटर मैनेजमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये सब प्रोजेक्ट्स नहीं थे, ये सर्वाइवल का कॉमन सेंस था। नेचर यहाँ रिसोर्स नहीं, पार्टनर था। और फिर आती है यहाँ की हेरिटेज, जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, फील करने के लिए। बैम्बू से बने घर सिर्फ एस्थेटिक नहीं होते, वो क्लाइमेट के हिसाब से इंजीनियर्ड होते हैं। टेक्सटाइल सिर्फ कपड़े नहीं होते, हर पैटर्न एक ट्राइब की स्टोरी बोलता है। फेस्टिवल सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होते, वो हिस्ट्री, एग्रीकल्चर और बिलीफ सिस्टम्स को सिंक करते हैं। बुद्धिज्म के हिमालयन रूट्स के थ्रू आने के बाद अरुणाचल एक स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल कॉरिडोर बन गया। तवांग यूनिवर्सिटी जैसे स्पेसेस सिर्फ प्रेयर हॉल्स नहीं थे, वो एजुकेशन सेंटर्स थे, आर्ट हब्स थे, डिप्लोमेसी के साइलेंट विटनेसेस थे। ये प्रूफ है कि अरुणाचल कभी आइसोलेटेड नहीं था, ये एशिया के सिविलाइजेशनल फ्लो का हिस्सा था। अगर आज कोई अरुणाचल विजिट करे तो वो सिर्फ माउंटेन्स नहीं देखेगा, वो जीरो वैली की काम इंटेलिजेंस को फील करेगा, तवांग की स्पिरिचुअल ग्रेविटी को समझेगा। और बोमदिया, दिरांग और मेचुका जैसे प्लेसेस में कल्चर को टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह नहीं, जिंदा लाइफस्टाइल की तरह देखेगा। और हाँ, यहाँ का खाना भी वही स्टोरी कंटिन्यू करता है, लोकल, सिंपल, सीजनल और डीपली कनेक्टेड टू लैंड। ऑफिशियली यहाँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर हेरिटेज का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट्स में होता तो जिंदा कल्चर्स कब के खत्म हो चुके होते। अरुणाचल की विरासत लिस्ट में नहीं, लाइफ में सर्वाइव करती है। ओरल ट्रेडिशंस, सेक्रेड फॉरेस्ट, मोनास्ट्रीज, रिचुअल ग्राउंड्स, ये सब डेली प्रैक्टिस में होते हैं। ये एक रेयर एग्जाम्पल है जहाँ हेरिटेज म्यूजियम के अंदर लॉक नहीं हुई, वो लोगों के बिहेवियर, डिसीजंस और वैल्यूज में सांस लेती रही। और शायद इसीलिए जब हम आज के अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं तो कंट्रास्ट और भी ज्यादा शार्प लगता है, क्योंकि जो लैंड सेंचुरीज तक बैलेंस और डिग्निटी के साथ खड़ा रहा, आज वही लैंड अनसर्टेनिटी, टेंशन और मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट के प्रेशर में है। हिस्ट्री चाहे जितनी स्ट्रांग हो, प्रेजेंट के प्रेशर से किसी लैंड को कंप्लीटली शील्ड नहीं कर सकती। आज अरुणाचल प्रदेश लेयर टेंशंस के बीच में खड़ा है। नॉर्दर्न फ्रंटियर पर एक डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, जहां टेरिटोरियल क्लेम सिर्फ मिलिट्री मैप्स तक लिमिटेड नहीं है, स्टेटमेंट्स, रीनेम्ड प्लेसेस और सिंबॉलिक असर्शंस के थ्रू प्रेशर बिल्ड होता रहता है। और ग्राउंड पर रहने वाले लोग इस जियोपॉलिटिकल नॉइज के बीच नॉर्मल लाइफ मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ बॉर्डर का मैटर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टेंशन है जो लाउड नहीं होती लेकिन कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहती है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और अटेंशन तो आई, रोड्स, प्रोजेक्ट्स, विजिबिलिटी बढ़ी है, लेकिन डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस यूनिफॉर्म नहीं रहा। हेल्थ केयर एक्सेस, हायर एजुकेशन और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कई रीजन में अभी भी कॉन्स्ट्रेंट है। इससे एक साइलेंट गैप क्रिएट होता है नेशनल प्रायोरिटीज और लोकल रियलिटीज के बीच में।
देश के लिए टेरिटरी क्रिटिकल है, पर यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये प्रोग्रेस अभी भी एक ग्रेजुअल, समटाइम्स डिलेड प्रोसेस है। इंडो म्यांमार बॉर्डर के आसपास फॉरेस्ट में मिलिटेंट एनकाउंटर्स हुए हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस ने अपनी जान खोई है, और कई बार डेंजर कॉन्फ्लिक्ट से नहीं, टेरेन से आता है। स्टीप माउंटेन रोड्स पर काम करते हुए वर्कर्स की एक्सीडेंटल डेथ्स भी इस रीजन का रियलिटी का हिस्सा है। पीस यहाँ डिफॉल्ट कंडीशन नहीं है, इट इज एक्टिवली मेंटेन्ड। ये इंसिडेंट्स हेडलाइंस डोमिनेट नहीं करते, लेकिन जो कम्युनिटीज इन्हें एक्सपीरियंस करती है उनके लिए मेमोरीज बन जाती हैं जो इजीली फेड नहीं होती। इन सब के बीच एक इंटरनल डिबेट भी चल रही है। आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए लॉज जरूरी हैं, लेकिन वही लॉज कभी कभी यूथ के एस्पिरेशंस के साथ फ्रिक्शन क्रिएट कर देते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कल्चर बचाना चाहिए या नहीं, क्वेश्चन है कि कैसे। यहाँ का यूथ ग्लोबल एक्सपोजर चाहता है, अपॉर्चुनिटीज चाहता है, ग्रोथ चाहता है, लेकिन अपनी रूट्स को ट्रेड ऑफ के रूप में नहीं देखना चाहता। अरुणाचल प्रदेश आज एक ऐसे मोड पर खड़ा है जहां सेंचुरीज ओल्ड विजडम और मॉडर्न अनसर्टेनिटी एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ की खामोशी सिर्फ शांति का साइन नहीं है, ये उस प्रेशर का नाम है जो बिना आवाज के महसूस होता है। ये उन सवालों का बोझ है जिनके जवाब अभी लिखे जा रहे हैं। दिस इज नॉट जस्ट स्टोरी फ्रॉम द एज ऑफ इंडिया, ये उस भारत की कहानी है जो अपनी सीमाओं पर खड़ा है, बिना शोर, बिना शोकेस, बिना कॉम्प्रोमाइज। एक ऐसा भारत जो अपनी पहचान को बोलकर नहीं, निभाकर संभालता है।